रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तराखंड अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा विश्व एड्स दिवस के मौके पर जीजीआईसी इंटर कॉलेज में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब खबर विस्तार से। अल्मोड़ा विश्व एड्स दिवस अवसर पर आज जीजीआईसी इंटर कॉलेज में बच्चों द्वारा एड्स जागरूकता अभियान के तहत रंगारंग कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स जागरूकता का संदेश समाज को दिया गया, जिसमें सीएमओ आरसी पंत और डॉक्टर प्रियांशु डैनियल भी शामिल हुए। न्यूज़ एबीपी उत्तराखंड अल्मोड़ा से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट। भेदभाव नहीं है उपचार, एड्स के रोगियों को बांटे प्यार। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं निकला है और भारत सरकार इस रोग के बचने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। असुरक्षित यौन संबंध, बिना जांचा हुआ खून और एक दूसरे का यूज किया हुआ इंजेक्शन आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एड्स का कारण बन सकता है। जैसा कि अभी आपने एड्स के बारे में और उसके लक्षणों को जाना और अभी आप इसकी जागरूकता से कुछ उपाय सुनेंगे। जैसे अगर आपको 1 महीने से लगातार खांसी, बुखार या मुंह में लाल चकत्ते हो रहे हैं तो आप एचआईवी टेस्ट करवा सकते हैं, जिसकी दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। उचित जागरूकता तथा जानकारी से आप बच सकते हैं एड्स की बीमारी से। उचित जागरूकता और जानकारी से आप बच सकते हैं एड्स की बीमारी से। धन्यवाद। वर्ल्ड का विश्व का एड्स दिवस है, जो कि हर विश्व के हर हिस्से में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो है लोगों को जागरूक करना। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डेट तक जो एचआईवी है या जो एड्स है उसको हम जड़ से नहीं मिटा पाए हैं। तो अगर एक बार कोई एचआईवी ग्रसित हो जाता है तो उसको पूरी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ रहना पड़ता है और वो बहुत समय से पहले ही काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि जब तक कि इस बीमारी का कोई इलाज ना आ जाए, लोगों को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं और इसके बारे में मैं दोबारा से भी बताना चाहूँगी कि जो एचआईवी का वायरस है वो मानव से मानव को पहुंचता है। तो असुरक्षित यौन संबंध हो, नीडल्स हो, जैसे कि किसी एक को सुई लगी और उससे अगर वो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव था, किसी दूसरे ने लगाया तो उसको होने का खतरा रहता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव है तो उससे बच्चे को एचआईवी जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा ये तो हम कॉमन चीज़ें हैं जो जानते हैं, लेकिन जो गांव के व्यक्ति हैं जहाँ पे थोड़ा सा जागरूक हम करना चाहते हैं कि जो टैटू बनवाते हैं, तो यदि आप देखते होंगे कि गांव में लोग टैटू बनवाते हैं, यदि उसमें भी नीडल का इस्तेमाल होता है, तो अगर एक व्यक्ति ने टैटू बनाया और दोबारा से उसको एचआईवी पॉजिटिव था, कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति भी वो सेम उस नीडल से बनाएगा तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। बहुत से लोग अवेयर हो गए हैं। उसके अलावा हम लगातार पूरे साल, ये सिर्फ आज के दिन नहीं है कि हम ये दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम स्कूल्स में जाकर अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी ये जानकारी लगातार बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में हम लोग स्पेशली गाँवों में हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये जानकारी लोगों को देते रहते हैं। तो प्रश्न आपने पूछा, ये बहुत पुरानी बीमारी है, करीब 34 साल पुरानी बीमारी है। लोग इसके बारे में जानते भी हैं कैसे फैलता है और इसके लिए क्या क्या सुविधाएं हमारे तरफ से दी जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं और उसके अलावा हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को, या जो लोग पीड़ित हो गए हैं उसके लिए भी हमारी व्यवस्था है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं और केवल वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है, उस दिशा में भी कार्य हो रहा है। इसलिए हम इन पे, जिससे फैलने वाले कारकों पे हमको ध्यान देना होगा। हम अस्पतालों में जो भी चीज़ें, इंजेक्शन या ब्लड लें, सुरक्षित लें। हम अपने संयमित जीवन रहें, सुरक्षित यौन संबंध रखें और जो गर्भवती महिलाएं पीड़ित हो गई हैं उनके उसमें भी हम निगरानी रखें। उसके अलावा हम जो आईवी ड्रग यूजर हैं, जो नशे उसमें करते हैं, उन पर भी अगर ये लगाते हैं, पाबंदी करते हैं तो ये फैलने से रोकेगा और लोगों को जागरूक कर करके एक संयमित जीवन और उसके अलावा अगर कोई लोग पीड़ित हो जाते हैं तो उसका ठीक से इलाज कर करके तो हम निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल पाने वाले हैं। जहाँ तक मैं जनपद की बात करता हूँ, इस साल हमारे पास केवल जो आंकड़े 12 की है और पिछले 10 वर्षों में
ये आंकड़े करीब 400 थे, तो हम इसको 0 पे लेने के उसमें हैं और निश्चित रूप से हमको ये सफलता मिलेगी।